हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे हैं मैथमेटिक्स का। एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में आरआरबी, एसटीईटी, सीटीईटी, सारे भी जितने भी कंपटीशन हैं, सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ये विभाज्यता का नियम और गुणनखंड विधि पे गुणनखंड का ये क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन लगभग 200-300 क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन है, जो कि हम सारे कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों से पूर्णतः विभाजित है? सबसे पहले बात करना होगा मुझे 9 और 11 से विभाजित संख्या की। तो 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? वो ऐसी संख्या विभाजित होती है जो संख्या द्विवीय संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या 6, अगर इस प्रकार की संख्या दी हुई है तो इस सारे संख्याओं का योग, अगर इस संख्याओं का योग मान लीजिए 27 है, तो ये 9 से विभाजित हो रही है, तो ये 27 ही 9 से विभाजित, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो एक मान लीजिए 17 आता, तो ये 9 से विभाजित नहीं होती। उसी प्रकार 11 से विभाजित होने का क्या है रूल? 11 से विभाजित होने का, अगर कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, इसी संख्या को ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको देखेंगे पहले, क्या देखेंगे? ऑड स्थान, इसे 5, 3 और 1 है। इनको जोड़ते हैं पहले। 5, 3, 8, 1, 9 हो गया। और फिर जो इवन पे है, जैसे 4 हो गया और 2 हो गया, तो 4 और 2, 4 और 2 कितना हो? 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा, जो कि 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि ना तो ये 0 आ रही है ना ये 11 आ रही है। यानी ऐसी संख्या में विभाजित हो सकती है जिसको इवन और आउट को जोड़ने पर, जो माइनस करने पर, इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन को घटाने पर 0 या 11 आना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 2 7 7 2 1 8। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको पहले जोड़ते हैं, 9 से विभाजित हो रही है या नहीं। 8, 1, 9, 2, 11, 7, 18, 7, 25, तो 27, 27। ये 27 है, 9 से विभाजित हो रही है। अब हमको चेक करना है, अब मुझे क्या चेक करना है? 11 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? 11 से विभाजित होने के लिए हमें क्या चाहिए? इस स्थान 8, 2, 10, 7, 17। 17 जो है, 17 में से जो संख्या इवेन पे है, यानी 1, 7, 1, 8, 2, 10, 17 में 10 घटाने पर हमें 7 आ रही है। यानी ना तो ये 0 है और ना ही 11 है, यानी ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। 10098 इसे जोड़ते हैं। इसके जोड़ने पे 18 आएगी, जो 9 से विभाजित हो जा रही है। अब 11 से विभाजित हो रही है यानी ये देखते हैं। 11 से विभाजित होने के लिए क्या होना है हमको? 8, 0 और 1। तो 8 प्लस 0 प्लस 1 कितना होता है? 9। और अगला क्या है? 9 प्लस 0। तो 9 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 9। यानी अब क्या, इन दोनों को घटा देंगे, 9 में से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये 0 हो रही है, यानी ये संख्या 11 से विभाजित भी हो रही है, 9 से भी विभाजित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? तो ऑप्शन चेक करते हैं। 9 से विभाजित होने का रूल हमने आपको बता दिया कि सारे संख्याओं को, तो सारे ऑप्शन को पहले लिखते हैं। 49104। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 7 7 8 3 2। अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑप्शन से आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। 2 5 एंड 3। डी में क्या है? 4 5 3 9 और 0। अब जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। 4 1 5 और 9 14, 4 18, ये आ गया 18। यानी ऑप्शन ये 9 से विभाजित हो रही है। इसमें क्या गया है? 9 से विभाजित नहीं है,
तो 9 से विभाजित जो संख्याएं नहीं हैं ये नहीं लिखा गया है, इसको जोड़ते हैं। 3 2 5 13 20 और 27, ये भी 27 आ रहा है, ये भी विभाजित हो रही है। 5 3 8 तो 10 5 15 18, ये भी विभाजित हो रही है, यानी ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये विभाजित नहीं हो रही होगी। जोड़ देते हैं एक बार। 9 3 12 5 17 4 21, 21 जो है 9 से विभाजित नहीं हो रही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है? तो 8 से विभाजित होने का क्या रूल दिया गया है? 8 से विभाजित होने का रूल, मान लीजिए कोई संख्या 1 2 3 4 एंड 5 है, तो 8 से विभाजित होने के लिए इसको तो शुरू का फर्स्ट का 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, जो तीनों स्थान है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर ये 8 से विभाजित है तो सारी संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन को हम चेक करते हैं। यहाँ लिखा गया 8 से विभाज्य नहीं है, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। 3 5 7 9 2। अब यहाँ पे क्या है देखिए, अच्छे से पढ़िए, मैं अच्छे समझा रहा हूँ, आप भी समझिए। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या पता है 8 से विभाजित होने के लिए फर्स्ट 3 लेटर को हमें 8 से विभाजित करना होगा। तो फर्स्ट 3 लेटर 8 से विभाजित करने के लिए क्या होगा, 7 9 2 दिया हुआ है, तो इसको 8 से विभाजित पहले करते हैं। कितने 8 से विभाजित करेंगे? अगर आपका मैथमेटिक्स सही है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, 8 को 79, क्योंकि 7 छोटा पड़ जा रहा है, 79 9 बार के लगेगा, बचेगा हमारा 7, 8 9 72, ये 8 से विभाजित हो रही है, यानी ये विभाजित हो रही है, तो एक ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 3 5 1 1 2। अब लास्ट 3 नंबर्स 1 1 2 एक बार का लगेगा, 2 बचेगा यहाँ पे, और फिर बचेगा 2 8 या 24। यहाँ ये विभाजित नहीं हो रही क्योंकि लास्ट में 22 बच रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी दिक्कत लग रही है मुझे, एक बार का लगाइए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 आने वाला था, हमने 2 लिख दिया। ये विभाजित हो रहा है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरे को चेक करते हैं, सी को। 3 5 4 1 2। अब 3 अक्षर है हमारा, 4 1 2 है। 4 1 2 को 8 से विभाजित करते हैं, क्या होगा, 5 बार का इसमें भाग लगेगा, एक शेष पर बचेगा, फिर आएगा यहाँ 2। अब ये 12 जो है डायरेक्ट 8 से विभाजित नहीं हो रही है, यानी ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये 8 से विभाजित नहीं हो रही है। बाकी डी को चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं अगर हमारा सही ऑप्शन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो हमारे कंपटीशन क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, एक ही ऑप्शन सही होते हैं। अगर 2 ऑप्शन सही होते हैं तो यहाँ पे लिख दिया जाता है कि 1 से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें सारे ऑप्शन चेक करना होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल ऑप्शन टिक करना होता है मुझे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या दी हुई है 5 0 4 x 5 y 3, क्या है, 11 से विभाजित है। तो हमें क्या कहा गया है, x प्लस वाई क्या होगा। तो x प्लस वाई क्या होगा, पहले बात करते हैं। 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, जो हमारा इवन है, इवन माइनस और इक्वल टू 0 या 11। तो क्या होना है, क्या है, पहला देखिए, पहले साफ साफ लिखते हैं इसको, 5 दूर दूर लिखते हैं तो 0 4 x 5 y और 3। तो पहले देखिए हमारा आउट पे क्या क्या आ रहा है, आउट पे है 3 5 4 और 5, इनको जोड़ते हैं, 5 4 9 5 14 3 17। इसको घटाते हैं किससे, इसको घटाते हैं किससे, x प्लस वाई, यही दोनों बचा हुआ है, बाकी सब 0 है, तो इसको घटाएंगे x प्लस वाई से। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या x प्लस वाई के स्थान पर आना चाहिए जो विभाजित हो जाए। तो x प्लस वाई के स्थान पर या तो हमें 0 लाना होगा 11 से विभाजित होने के लिए, या तो 11। तो यहाँ पे 17 है, तो 17 में या तो हम 6 देंगे, तो यानी कि 17 में अगर 6 दें तो 11 हो जाएगा, या 17 में x वाई का मान 17 ही दे दें तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑप्शन है ही नहीं, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 17। यानी हम x प्लस वाई का मान अगर 17 रख दें यहाँ पे, तो 17 माइनस 17 क्या हो जाएगा, 0।
यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और अच्छा क्वेश्चन, 11 अंकों की संख्या जो 72 से विभाज्य है, जबकि यहाँ पे क्या है, के और पी का मान बराबर नहीं होना चाहिए। यानी अगर के 1 है तो पी कभी भी 1 नहीं होगा, अगर 2 है तो ये भी 2 नहीं, यानी के और पी का मान बराबर नहीं हो सकता, के और पी का मान बराबर नहीं है। तो क्या करें इसके लिए, पहले उसका पूछा क्या गया है हमसे, 3k प्लस 2p का मान क्या होगा, 3k प्लस 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, 72 है हमारे पास, 72, इसको दो भाग में तोड़ते हैं, एक 8 और एक 9। जो संख्या 8 और 9 से विभाजित हो जाएगी वो 11 और वो 72 से विभाजित हो जाएगी। यानी अब हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, 88 पी 55 40 8 5 के एंड 6 यहाँ पर हो गया। अब इसे सबसे पहले चेक करते हैं 9 के लिए, 9 से संख्या विभाजित है या नहीं, 9 से संख्या विभाजित है या नहीं। तो 9 के लिए क्या करना, सबको जोड़ना पड़ेगा, 8 8 16 5 21 5 24 4 28 8 36 5 41 6 47, ये हो गया 47, 47 प्लस पी प्लस के। फिर से जोड़ते हैं, 6 5 11 8 19 4 23 5 28 5 33 8 41 8 49, सॉरी ये 49 है, ये 49 हो जाएगा। 49 प्लस पी प्लस के को 9 से विभाजित होना होगा। अब 9 से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 49 में हम 5 जोड़ दें तो 54 हो जाएगा, यानी p प्लस के का मान 5 रखना पड़ेगा। और 8 से विभाजित होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लास्ट का 3 संख्या 5 के 6, लास्ट का जो 3 संख्या है क्या है, लास्ट का 5 के 6, इन तीनों को 8 से विभाजित करते हैं तो क्या है, ऐसी संख्या यहाँ पे बताइए जो p प्लस के का मान 5 है। पहले p प्लस के का मान 5 में क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 प्लस 2 ये 5, या 2 प्लस 3 ये भी 5, या 4 प्लस 1 ये भी 5, या 1 प्लस 4 ये भी 5, जीरो नहीं, जीरो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा 5 के, तो यहाँ पे 8 से भाग देते हैं, 8 छक 48 48, 8 नंबर 63, यानी 6 बार का लगेगा, 6 बार का लगेगा 48, या तो ये 8 छक 54, यानी 54 से ये कम है, 54 से कम है 48, या तो ये 6 बचेगा, या तो 5 बचेगा, या 4 बचेगा, यानी हमारा 48 49 50 51 52 53 54 या 55, यहाँ तक हमारी संख्या जा रही है। तो के का मान हम क्या रखें, के का मान या तो हम 3 रख सकते हैं, के का मान अगर 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 3 6, 8 से 48 5 बचेगा, ये अगर के का मान 3 रख दें तो ये 8 से विभाजित हो जा रही है। तो के का मान इस स्थिति में हम 3 रखने वाले हैं, तो के का मान 3 रख देते हैं, के का मान के इक्वल टू 3 रखते हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 2। अब हमसे पूछा क्या गया है, 3k प्लस 2, तो 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी 13 आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा बड़ी क्वेश्चन थी, थोड़ा सा नंबर इसमें ज़्यादा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। एक बार फिर से देखते हैं, हमारा ये संख्या दिया हुआ है, इतना ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब पूछा गया है 72 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है, पहले ये तो पहले 72 से विभाज्य है, अगर ये 72 से विभाज्य है तो हमें 3k प्लस 2 का मान बताइए। तो 72 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले 8 और 9 से विभाजित होना होगा। 8 से विभाजित होने के नियम आपको पता है, लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होना है। सबसे पहले 9 से विभाजित करते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, सारा संख्या जोड़ने पर 49 प्लस पी प्लस के को 9 से विभाजित होना होगा। 9 से विभाजित होने के लिए 49 में हमें कुछ संख्या जोड़ना होगा, अगर 49 में हम 5 जोड़ दें, सबसे न्यूनतम संख्या अगर 5 जोड़ दें तो 54 हो जाएगा। 54 को 5 जोड़ने के लिए पी प्लस के को 5 होना होगा, पी प्लस के को 5 होने के लिए 4 ऑप्शन है, 3 प्लस 2 2 प्लस 3 4 प्लस 1 और 1 प्लस 4। पहले हम पहला संभावित देखते हैं, संभावित देखें 3 प्लस 2। उसके बाद हमने क्या किया, 5 के 6 को लास्ट का 3 अंक इसको हम 8 से विभाजित किया, 6 बार लगाए, 8 से 48 हुआ। अब 48 में या तो हमें 48 के बाद हमारे पास इतनी संख्या है, अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो हो जाता है 5 3 6, 48 में यहाँ पे 53 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, 8 7 56, यानी हमारी संख्या के को 3 रखने पर हमारी संख्या विभाजित हो रही थी, तो के का मान हमने 3 रख दिया।
और पी का मान हमने 2 रख दिया, तो हमारा ऑप्शन सी 13 आ गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अब सबसे अच्छी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, 171 गुना 171 में 172 गुना 173 को अगर 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, एक विभाजित गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इससे विभाजित कर देते हैं 17, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 गुना इसको इससे विभाजित करते हैं तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, इसको इससे विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 से 2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी 6 है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी संख्या के भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारी कोई संख्या होती है, मान ली 2 अंकों की संख्या कोई है, तो क्या करते हैं 10x + y हो गया, ये हमारी संख्या होती है 10x + y। अब इसके अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको किसी भाजक से, इसको 10x + y को किसी भाजक से अगर विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल जो है 16 बचता है। क्या बचता है, 16। अब सबसे पहले बात करते हैं किससे, भाजक का नाम। भाजक हमारा ये होता है, तो इसे हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। ऑप्शन में क्या है, 23, 29, 53, 16। अगर 23 से इसको 23 से भाग दें, कोई संख्या यहाँ पे है और यहाँ पे 16 शेष बचता है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगा, कुछ भी यहाँ पे 39, यहाँ पे 39 होगा, क्योंकि 39 को एक बार से भाग देंगे, यहाँ पे 23 आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो 39 हमारा, मान लीजिए बीच में हमारा 39 है। अब इसको क्या करते हैं, जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से, अगर हम इसको हम वेरीफाई करते हैं, 39 को अगर दुगना किया जाए, 39 को दुगना करने पर 78 हो जाएगा, 39 को दुगना करने पर 78 होगा। अगर इसको हम 16 से विभाजित करें तो क्या हमारा शेष 3 बचता है, 16 चौका 64, 16 चौका 64, हमारा ऑप्शन 3 नहीं बचता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, ये आसानी से हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ऑप्शन बी को पहले इसको मिटा देते हैं एक बार, ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में 29 दिया हुआ है, 29 में अगर 16 जोड़ें तो हमारा भाजक क्या हो जाएगा, जो बीच में भाज्य है वो हो जाएगा 45। अब 45 को अगर दुगना किया जाए, 45 को दुगना किया जाए तो क्या हो जाएगा, 45 को दुगना करने पर 90 आ जाएगा। 90 को अगर 29 से भागा दें, 29 से भागा दें तो क्या हो जाएगा, 3 शेषफल बचेगा, क्योंकि 3 बार में लगेगा, यहाँ पे शेषफल 3 बचेगा। तो बिल्कुल हमारा ये सटीक बैठता है कि हमारा अगर 29 भाजक हो तो हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या के भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी से भाजक से विभाजित किया जाए तो शेष 3 बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हम आपको सारे कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, ना कि हम ऑप्शन ही सिर्फ टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक संख्या 8 से विभाज्य है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब फिर से वही क्वेश्चन आया, 6, 4, 8, 4 y एंड 6 को 8 से विभाजित किया जाए तो 8 से विभाजित होने का नियम आपको बता चुके हैं, 4y6। सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, अगर हम a को रखते हैं 4, 3, 6, इसको 8 से विभाजित करते हैं तो 8 5 40, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा शेष, 8 5 40, फिर हो जाएगा 36। 36 विभाजित 8 से नहीं हो रहा, यहाँ हमारा ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी को रखते हैं 4, 4, 6, इसको 8 5 40 करते हैं, फिर बचेगा हमारा 4, यहाँ पे बचेगा 6, 8 5 40, ये भी विभाजित नहीं हो रही है, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी 4, 1, 6, वाई की जगह 1 रखते हैं ऑप्शन सी को, 8 5 40, हमारा शेष बचेगा 1 और फिर बचेगा 6, 8 दूना 16, यानी 52 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम वाई की जगह सी रखेंगे और ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे यानी 1 रखेंगे तो हमारा सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया, 15 अंकों वाली संख्या 4 A 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 9 से विभाजित किया जाए तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या होगा, a हमारा a है, पहले सारे को जोड़ देते हैं,
सॉरी ये 4 है, ये 9 7 3 ये 4 है। इसको जोड़ते हैं 5 4 9 1 10 2 12 4 16 3 19 5 24 30 7 37 7 45 9 54 54 7 61 3 64 4 67 67 67 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। 67 में अगर हम एक जोड़ते हैं तो 68 नहीं हो जाएगा। फिर से जोड़ते हैं 5 4 9 1 10 2 12 4 16 3 19 5 24 6 30 7 37 8 45 45 9 54 54 7 61 3 64 4 68 ये 68 हो गया। 68 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। सबसे न्यूनतम संख्या मानिए, एक जोड़ते हैं तो नहीं विभाजित होगा। अगर 4 जोड़ते हैं 68 में अगर एक की जगह हम ऑप्शन नंबर बी 4 रख दें तो ये हो जाएगा 72। 72 पूर्णतः 9 से विभाजित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की और संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो इसका मान हमसे पूछा गया है। इसका मान हमसे पूछा गया है, इसका मान कैसे निकलेगा हम अभी आपको बता रहे हैं। तो 88 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले 8 और 11 से विभाजित होना होगा उस संख्या को। पहले इसका मान निकालते हैं 3x 5 4 7 9 y और 4। 8 से विभाजित करते हैं पहले इसको। आठ से विभाजित करने पर क्या होगा, तो क्या करेंगे हम हमारे पास क्या है 9y4 है, 9y और 4 है। ये थोड़ी सी अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 तो क्या करेंगे 8 को 8 से पहले इसको भाग देंगे हम, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक बार का लगेगा। यहाँ पे बचेगा 1 और y की जगह ऐसा क्या रख दें हम कि विभाजित हो जाए। तो हम y की जगह क्या रखते हैं 8 रखते हैं सबसे पहले। तो 8 अगर रखें तो 18 हो जाएगा ये, 8 दूना 16 और फिर बचेगा हमारे पास 2 और 4, 8 या 24। y का मान हम लोग 8 रखेंगे, y का मान अगर 8 रख दें तो हो जाएगा। अब 8 से विभाजित होगी संख्या, अब 11 से विभाजित होने के लिए 0 या 11 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, इसके जगह क्या है, हमारे जगह पास y की जगह 8, y की जगह 8 है। अब जोड़ते हैं पहले 3 + 7 5 + 7 + 8, तो क्या हो जाएगा 5 3 8 7 15 8 23। हमारे पास क्या होगा 23 प्लस 8 7 15 5 20 3 23 प्लस क्या हो जाएगा x + y और प्लस 13, इतना होना होगा। तो x + y का मान हमेशा क्या होगा, या तो 0 या तो 11। तो 0 लाने के लिए क्या होगा, या तो x + y का मान क्या रखेंगे 10 रख देंगे। x + y का मान 100% अब ये 10 होने वाला है, x + y का मान 10 होने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग x + y का मान 10 रख देंगे। उसके बाद 8 अंकों की संख्या को 9 से विभाजित करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 2 5 1 3 9 z 2, ये हो गया हमारे पास। इसको 9 से विभाजित करना है, 9 से विभाजित करना आसान है। 4 2 6 6 5 11 1 12 3 15 9 24 26, 26 में 1 जोड़ देते हैं, z का मान यहाँ पे 1 आ गया। 9 2 11 3 15 16 7 4 2 6 5 11 1 12 3 15 9 24 2 26, z का मान 1 रख देते हैं 27 हो जाएगा, यानी z का मान हमारे पास 1 आ गया। x + y का मान हमारे पास 10 आ गया। अब हमें x और y का मान निकालना है। x और y का मान कैसे निकालें हम बताते हैं आपको। तो क्या करेंगे x + y + 13 y x + 4 अब यहाँ पे y और 4 मुझे देखना पड़ेगा। 8 फिर से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
जेड का मान 1 है, जेड का मान हमने 1 निकाल रखा है। ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, क्या है 3x 5 4 7 9 y और 4 तो पहले क्या करेंगे 8 से विभाजित करेंगे, 9/4 9y और 4 9/4 को y का मान हम लोग 8 निकाल चुके हैं। तब 0 और 11 से विभाजित करने के लिए 11 से विभाजित करने के लिए 0 11 चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 3x 5 4 7 9 8 और 4 जोड़ते हैं। सबसे पहले ये y हमारा है तो इसको पहले जोड़ते हैं 8 7 15 5 20 3 23 माइनस x प्लस वाई, और फिर जो बच गया है 4 और 9 13 प्लस 13, y का मान हमारे पास क्या है 8 है। 23 माइनस x प्लस 8 प्लस 13 तो क्या हो जाएगा बराबर 0 या 11। तो क्या हो जाएगा 23 में हम ऐसा क्या करें x के लिए 18 3 23 यानी x के बराबर हम अगर हम 2 रखते हैं तो हो जाएगा। तो x बराबर 2, y बराबर 8, z बराबर 1। तो 3x 6 प्लस 2y 16 माइनस 1 16 6 22 22 में गया 21। फिर हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है, या तो ये ऑप्शन गलत है या हम गलत बता रहे हैं आपको। तो फिर से बात करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, या तो इसके ऑप्शन में दिक्कत है या इस क्वेश्चन में दिक्कत है। इस क्वेश्चन में इसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से बनाते हैं इसको एक बार। सबसे पहले बात करते हैं 9 से विभाजित होने के लिए 4। कोई बात नहीं, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है इसका है, और नहीं हम सॉल्यूशन करके बना रहे हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत, या तो क्वेश्चन में दिक्कत है या हमें गलत बता रहा हूँ। इसको जोड़ते हैं 4 2 6 5 11 12 3 15 9 24 2 26 26 1 26 प्लस 1 27 27 में 9 से भागा देंगे 3 से हो जाएगा, यानी जेड बराबर यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या को लेते हैं 3x 5 4 7 9 y और 4। इसको 8 से विभाजित करने के लिए 9y 4। इसको क्या करेंगे 8 से विभाजित करेंगे, एक बार लगाएंगे, एक शेष बचेगा। इसको 8 अगर यहाँ पे रखें और तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 बचेगा 8 3 24, यानी y का मान भी हमारे पास 8 आ गया। अब x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कैसे निकलेगा, x का मान निकालने के लिए 0 या 11 से हमको 11 से पूरी संख्या को लेना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे y बराबर भी 8 आ गया। अब पूरी संख्या हमारे पास क्या है, पूरी संख्या हमारे पास क्या है 3x 5 4 7 9 8 और 4। अब इसको हम विभाजित करते हैं किससे, 0 11 लाते हैं सबसे पहले। तो इवन आउट कौन कौन है 4 प्लस 9 4 13 13 प्लस x 13 प्लस x, ये हो गया 2 4 6 8 8 अंकों की संख्या 2 4 6 8 4 9 4 प्लस x माइनस। अब इसको लेते हैं 3 5 3 8 7 15 8 23, ये हो गया 23। या तो ये 0 या तो 11। तो सबसे पहले क्या करते हैं 13 प्लस x, यानी इसको उलट देते हैं सबसे पहले 13 माइनस 13 प्लस x, कोई अंतर नहीं इससे है। या तो इसको हम x बराबर अगर हम 10 रख दें, x बराबर अगर हम 10 रखें तो 23 हो जाएगा। तो x का मान 10 रख कर देखते हैं, x बराबर 10 तो क्या हो जाएगा 3x 10 या 30 प्लस 16 माइनस 1 30 16 46 46 में गया 45। फिर भी हमारा ऑप्शन ये नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन ही हमारे हिसाब से गलत हो सकता है, ये ऑप्शन ही गलत हो सकता है। 9 4 13 3 5 7 और 8, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 9 9 4 13 4 17, ये 17 हो जाएगा। हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ये हमारे पास 17 है, ये हमारे पास 17 है, क्योंकि 4 9 4 13 4 17 है, x प्लस 17 है, तो 23 माइनस ये 17 हो जाएगा। इसको 17 करते हैं। अब देखिए अब क्या होगा 27 में माइनस 17 प्लस x,
17 प्लस एक्स को या तो 6 कर दें, अगर हम x बराबर 6 ले लें यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। x बराबर 6 लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 6, तो क्या रहेगा 6 तिया 18 प्लस 16 माइनस 1 34, 18 16 34 से 33। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जा रहा है। हम क्या कर रहे थे, कुछ मिस्टेक कर रहे थे, कुछ गलती हमारे साथ थी जो आपके साथ भी हो सकती है, तो इस गलती पर ध्यान मत दीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या 3x 5479y4 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या 4251398z21 9 से विभाज्य है, तो 3x प्लस 2y माइनस जेड का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 9 से विभाजित होने का नियम। तो यहाँ पे हमारा 9 से विभाजित किया तो हमारा जेड का मान क्या, 1 आया। अब बात कर रहे हैं 88 से संख्या विभाजित है, जो बहुत बड़ी संख्या होती है, जो हमारा 88 का हमारा पहाड़ा नहीं आता है, तो इससे क्या करेंगे हम लोग 8 या 11 से विभाजित करेंगे। सबसे पहले 8 से विभाजित करते हैं। जब हमने 8 से विभाजित किया इस संख्या को 9/4 को 8 से विभाजित किया, तो हम अगर y की जगह 8 रख दिए तो हमारा विभाजित हो गया, यानी हमारा y का मान भी यहाँ से 8 निकल गया। अब x का मान निकालने के लिए हमको 0 इस संख्या को 11 से विभाजित होना होगा, क्योंकि 11 से विभाजित अगर हम करेंगे सारे संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो हमने क्या किया, और या वन को जोड़कर घटा दिया। तो और में हमारे पास क्या आया, और में था 9 4 13 4 17। यहीं पे हम गलती कर रहे थे, हम 13 लिख रहे थे, इसको हम जोड़ ही नहीं रहे थे। 9 4 13 4 17 प्लस एक्स माइनस 23 0 या 11। हम इसको सबसे पहले 0 कर देते हैं, तो अगर इसका मान 6 रख देते हैं तो ये संख्या हमारा 33 आ जाएगा। ये था हमारा सही ऑप्शन, जो बहुत अच्छी क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन टाइम लेता है, इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन, जब n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। n को, कोई संख्या n है, उसको अगर 5 से विभाजित करें तो शेषफल 2 बचेगा। अगर इसको हम n बराबर 7 रख दें, सबसे न्यूनतम, जो कि 2 बचेगा। 7 से विभाजित करेंगे तो 2 बचेगा। अब कह रहा है n² यानी 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49। अगर 49 को 5 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा, तो 9 बार का लगेगा 45, ये बचेगा 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 100 संख्या नहीं, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। सबसे पहले 3 संख्या, 3 से कितनी विभाजित है, 3 से विभाजित होने के लिए 100 से 3 भागा देंगे। 33 संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाजित है। 4 से कितनी विभाजित है, ये भी देख लेते हैं। 25 4 से विभाजित है। और दोनों से कितनी विभाजित है, दोनों से 4 तिया 12, यानी 12 से। तो 100 को 12 से भाग देंगे, 100 को 12 से भाग देंगे, यानी 8 ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाजित है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को, यानी 3 से विभाजित है या 4 से पूर्णतः विभाजित है, 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है, 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। यानी अगर 33 लेते हैं तो 4 से विभाजित नहीं है, 25 लेते हैं तो ये 3 से विभाजित नहीं है। तो ऐसी संख्या निकालिए, कोई कॉमन संख्या है जो विभाजित हो। तो क्या करेंगे, के लिए 33 प्लस 25 माइनस 8 कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 58 में 8 जाएगा 50। 50 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 4 दोनों से विभाजित है। अब मान लीजिए 4, जिससे कि हमारी संख्या हो गई 12 जो है 3 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। ऐसी संख्या 50 संख्याएं हैं जो 3 या 4 दोनों से विभाजित है। ये 12 इसलिए घटाया गया कि 12 3 या 4 का एलसीएम होता है, तो 12 को हम पहले हटा देते हैं, 3 या 4 का हम निकाल दिया। इस प्रकार में क्वेश्चन बनाएंगे। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। 1 और 700 से बीच, 1 या 700 के बीच 17 से पूर्णतः विभाजित, ये निकालेंगे कैसे। सबसे पहले संख्या जो होगी 17 होगी, दूसरी संख्या होगी हमारे पास 34 हो जाएगी, और लास्ट संख्या कितनी, कौन सी हो जाएगी, लास्ट संख्या हमारे पास क्या होगी। इसके लिए हम 17 से 700 को भाग देंगे। कितने बार लगेगा, 4 बार का 68, 2 आएगा, 17 एक बार का 17, 3। अगर ये 3 नहीं होता, 3 शेषफल नहीं होता तो 700 से विभाजित हो जाती, यानी 697 हमारी लास्ट संख्या है, 697। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे कितनी संख्या, n निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला आता है एल का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उस पर क्या होता है, एल जो होता है हमारा लास्ट संख्या होता है, यानी एल क्या हो गया, 697 हो गया। ए क्या होता है, पहली संख्या होती है, ए बराबर 17 हो गया। एन क्या होता है, जो कितनी संख्या में विभाजित है, एन ए का मान हमें निकालना है। डी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, डी क्या डिफरेंस कितना है, 17 है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सोल्व करते हैं। सबसे पहले
इसको इधर ले आते हैं तो 680 हो जाएगा। 17n माइनस 17, इसको 17 करेंगे फिर से ये 697 हो जाएगा। इसको 17 से विभाजित कर देंगे, इसको काट देंगे इधर से तो n बराबर 41 हो जाएगा। n बराबर 41 हो जाएगा। ये अच्छी विधि है। ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 41 आ ही गया था, लेकिन सहारे में ऐसे नहीं होती है। जो रूल है हमारा, जो फार्मूला हमारा है यही है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 697 हमारी लास्ट संख्या होती है। a का वैल्यू जो होता है, जो पहली संख्या कटती है, जैसे 17 है, उसके बाद d जो होता है 17 सेकंड पद, सेकंड जो हमारा नंबर है 17 के बाद 34 ऐसी संख्या है जो 17 से विभाजित होने वाली, तो उसकी सारी बीच की संख्या विभाजित नहीं होगी, इसलिए n बराबर 41 हमारा यहाँ पे आया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 19 पे पावर जो है 300 है, इसको अगर 20 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? शेषफल क्या होगा? अगर जिससे हम विभाजित कर रहे हैं उसका डिफरेंस 1 हो, तो 19 और 20 का डिफरेंस 1 हो तो क्या हो जाएगा? 1 पे पावर 300 हो जाएगा। हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सारी संख्या है। या क्या करेंगे? 20 को 1 से अगर घटा दिया जाए, यहाँ पे 300 कर दें, उसके बाद 20 कर दें, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, तो इस 20 पे पावर 300 हो जाएगा। 1 पे पावर लास्ट में शेष पे हमारे पास 300 बचेगा। अगर 1 पे पावर लास्ट 300 बचेगा, सारा हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, 1 पे पावर 300 हो जाएगा तो हमारा भी शेषफल 1 हो जाएगा, क्योंकि 20 को अगर 1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? हमारा 20 ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये हो गया। सबसे अच्छा है कि अगर डिफरेंस 1 आए, इन सारों को भूल जाइए, ये कंसेप्ट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित है? निम्नलिखित में कौन सी ऐसी संख्या है 13 से विभाजित है? तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है वो देखते हैं। इससे बड़ी संख्या 3 अंकों की नहीं हो सकती। इसको अगर 13 से विभाजित किया जाए तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पे देखिए, 13 से भाग देते हैं इसको, कितने बार लगेगा? 7 बार का 91, 8, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 13 अब कितने बार का लगेगा? 13 छक 78, 73, 91, 6 बार का 78, घटा देंगे 1, 11। अगर 999 में अगर 11 ये नहीं होता तो यहाँ पे ये 0 होता, तो 11 को हम यहाँ पे घटा देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बच जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अधिक संख्या को, इसको होमवर्क रख लीजिए आप, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हम बना रखे हैं, बता देता हूँ मैं। 11 से विभाजित होने का रूल, ऑड या इवन और ऑड माइनस ऑड या इवन को घटाने पर 0 है, वही संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन हम बता देते हैं आपको, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 41 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर 43, इनमें से किससे विभाज्य है? सबसे अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें एक रूल आता है, अगर n का मान विषम हो, तो n यहाँ पे क्या है? n है a, ये है a। n का मान अगर विषम हो तो क्या हो जाएगा? हमारा x प्लस a हो जाएगा, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा। 43 प्लस 43, 86 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 86 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। x प्लस a से विभाजित सीधा होती है, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस a। ये n है, n पर पावर x प्लस
एक्स पे पावर एन, सॉरी एक्स पे पावर एन, एन पे पावर एक्स, ये हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एन हो जाएगा। ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा, विषम संख्या अगर दोनों विषम संख्या है तो, दोनों अगर विषम संख्या है तो ये जुड़ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है जो पी क्यू माइनस क्यू पी है, निम्नलिखित में पूर्णतः किससे विभाजित है। पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या क्या होता है, 10x प्लस वाई होती है। अब कहा क्या गया है, पी क्यू माइनस क्यू पी, पी क्यू माइनस क्यू पी, तो पी क्यू हमारा क्या है 10x प्लस वाई, तो क्यू पी क्या हो जाएगा, सॉरी घटाना है इसको, 10y माइनस एक्स, ये हो जाएगा। किससे पूर्णतः विभाजित है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको घटाएंगे, 10x में 10x में x जाएगा 9x होगा माइनस 9y, अगर 9 कॉमन लें तो x माइनस वाई हो जाएगा, बचेगा हमें यहाँ पे। तो कोई भी संख्या यहाँ पे हो, कोई भी संख्या हो जो 9 का गुणनखंड है, 9 से गुना हो जाएगा। अगर मान लो x माइनस वाई का मान 1 आएगा, फिर भी 9 आएगा, 2 आएगा 18 हो जाएगा, 3 आएगा 27 हो जाएगा, यानी 9 से हमेशा ये विभाजित होगी, ये संख्या हमेशा ऑप्शन नंबर ए पे जाएगी। यानी क्या कहा गया, x प्लस वाई पी क्यू है, तो x माइनस तो क्यू पी क्या होगा 10y प्लस एक्स, यानी हमारा मान लीजिए कोई है 21, 10x प्लस वाई 21 है, तो इसका क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्यों होगा, 10x प्लस वाई बराबर 21, एक्स का मान 2 है, 20 प्लस 1, वाई का मान 1 है। इसी प्रकार वाई का मान अगर 1 रखेंगे 10 वाई तो 10 प्लस 2 यानी 12, ये इसमें हुआ है 10x, दोनों को हमने कॉमन लिया घटाया और हमारा आंसर 9 आ गया। अगला क्वेश्चन, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो एन क्यू माइनस एन हमेशा किससे विभाजित होगी, n को हम कॉमन लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा। अब किससे हमेशा विभाजित होगी, ये हम किससे निकालेंगे, अगर n का मान 1 2 3 4 5 रखते हैं हम, अगर n का मान 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं तो 1 ये हो जाएगा 0, यानी ये तो नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन 2 पे चलते हैं। 2 4 माइनस 1 ये क्या आया, ये आया 6, 3 रखते हैं ये आया 8, ये आया 24, 4 रखते हैं ये आया 4, ये आया 15, क्योंकि 4 16 माइनस 1 15 यानी 60, यानी हमेशा क्या होगा, ये 6 से विभाजित होगी, 6 24 60, यानी संख्या हमेशा 6 से विभाजित होने वाली है, हमेशा 6 से विभाजित होने वाली है। क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, अगर 1 रखते हैं 0, जो कि 0 वैलिड नहीं है, यहाँ पे 0 दिया नहीं गया है कि हाँ 0 भी लेना है, अगर 0 लेना होता तो ऑप्शन में क्वेश्चन में लिख दिया जाता, तो क्या हो जाएगा 2 4 माइनस 1 6 आया, ये 24 आ गया, ये 60 आ गया, यानी हमारी सब संख्या हमारी 6 से, ये 24 से, ये भी 6 से, ये भी 6 से, यानी हमेशा 6 से विभाजित होगी। आप आगे रख लीजिए, मान लीजिए हम रखते हैं 9, एन का मान 9 81 माइनस 1, तो क्या होगा 8 यहाँ आ जाएगा 720 आएगा, जो 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित हो जाएगा, 120 बार में 6 से विभाजित हो जाएगा, यानी 6 से हमेशा विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, यानी अगर 7 से किसी संख्या को विभाजित किया जाए, किसी संख्या को, तो शेषफल 4 बचेगा। अगर यहाँ पे 11 हम रख दें सबसे छोटी संख्या, तो विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 7 में 11 से अगर भागा देंगे एक बार का, ये 4 हो जाएगा, 4 बचेगा। 11 ले लेते हैं हम, उसी संख्या के वर्ग को, 11 का वर्ग क्या होता है 121 होता है। 121 को अगर 7 से विभाजित करें हम, तो एक बार का लगेगा 7, 5 बचेगा, 7 7 से 49, 7 बार का लगेगा, यानी हमेशा ये 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला 21 क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है।
अगले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। इस वीडियो में हम 21 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट होने वाला है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी छोटी संख्या धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 9। इससे बड़ा 4 अंकों की संख्या नहीं, क्योंकि अगला जैसे एक जोड़ेंगे हम यहाँ पे एक 10,000 हो जाएगा। कौन सी छोटी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाजित हो जाए। 307 से विभाजित करते हैं सबसे पहले इस बड़ी संख्या को, 9 9 9 9। सबसे पहले 3 से भाग लगेगा, 921 आएगा, 8 7, अब बचेगा यहाँ पे 9, बचेगा 9 यहाँ पे, 9 जैसे बचेगा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम? 2 से भाग देंगे इसको, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 से 614 हो जाएगा, 614, 5 7, और यहाँ बचेगा 1, 175। हमारा शेषफल क्या हो गया? 175। हमें कहा गया है जिससे कि उनका योग 307 से विभाजित हो जाए। इनका योग यानी अगर 307 को हम 175 में घटा दें, 175 को 307 में घटा दें तो हमारा 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 132 वैसी संख्या है जिनका योग 307 से विभाजित हो जाएगी। ये हो गया हमारा ऑप्शन। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे क्या कहा गया? फिर से समझिए, 9,999 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 307 से विभाजित हो जाए, ये कहा गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम? हमारा जो है शेषफल क्या आया? 175। अगर 175 ये नहीं रहता तो ये 9,999 में हम 175 घटा देते, वो भी संख्या 307 से विभाजित हो जाती। लेकिन यहाँ कहा गया है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर 175 हम क्या जोड़ें? 175 में हम क्या जोड़ें जो 307 बन जाए? अगर 307 और बन जाती है, इसमें 307 अगर और हम जोड़ दें, ऐसा क्या संख्या जोड़ दें 175 में तो 307 बन जाती है? तो दोनों को हम घटा देंगे, यानी कि 9,999 में अगर 132 हम जोड़ दें तो हमारा ये संख्या जो हमेशा 307 से विभाजित हो जाएगी। आप विभाजित करके देख लीजिए, यही क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन अगर समझ में आपको नहीं आया तो फिर समझाते हैं आपको। देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं विभाजित होने वाली संख्या की। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की बड़ी संख्या थी हमारे पास 9,999। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या थी? 9,999। अब बात करते हैं अगली संख्या की। 307 से पहले विभाजित करते हैं, 307 से विभाजित करते हैं, 9,999 से क्या जोड़ा जाए कि 307 से विभाजित हो जाए। यानी कि हम जब इसको भाग दिए 307 से इस संख्या को तो हमारा शेषफल 175 आया। अगर 175 इसको 9,999 में नहीं होता तो भी ये 307 से विभाजित हो जाता, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 7 को 2 से भाग दे रहे हैं, 2 3 6, शेषफल 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर ये 1 7 में नहीं होता, अगर 7 में 1 नहीं होता तो 6 बचता, 6 जो हमेशा 2 से विभाजित होती। दूसरा लेते हैं, देखिए, अगर मान लीजिए हम लेते हैं 11 को 3 से विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 यहाँ पे आ जाएगा 3 बार में। अगर ये संख्या 11 में 2 नहीं होती, यानी 2 कम होती, तो 9 बचता। 9 हमेशा 3 से विभाजित होती है, आप जानते ही हैं। वही मैं कह रहा हूँ, 9,999 में 175 अगर नहीं होता तो भी ये विभाजित हो जाती है। लेकिन कहा गया क्या जोड़ा जाए, यानी 175 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 307 से विभाजित हो जाए। तो 175 को 307 बना देते हैं, तो 172 में अगर हम 132 जोड़ दें तो 307 हो जाती है। तो ये हमने 307 को 175 से घटा दिया। इसमें ऐसे समझिए, अगर 3 और 5, 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 3 और 5, 3 और 2 5 होता है। अगर हम आपसे पूछें, इनसे पूछें, आपसे क्या पूछें कि अगर 5 में ऐसा क्या घटाया जाए जो कि 3 बन जाए,
तो 5 में 2 घटा देंगे 3 बन जाएगा। वही यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा क्या जोड़ा जाए, 175 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 307 से पूर्णतः यह संख्या 9999 में जोड़ने पर विभाजित हो जाए। तो 175 में 132 और जोड़ देंगे, क्योंकि 9999 है ही, 132 और जोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास 175 पहले से ही है। 175 को 307 बनाने के लिए हमें 132 जोड़ना होगा। 132 और जोड़ देंगे बड़ी से बड़ी संख्या 9999 में, तो 307 से विभाजित हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, हमारा सोल्व करने का तरीका कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका कैसा लगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम अंत करते हैं। और याद रखिए हमारे चैनल को सप्तक क्लास, हमारा चैनल सप्तक क्लास है, जिसे आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से बताइए, जिससे कि उनका भी कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आते हैं, जो भी दिक्कत आती है, वो हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। आगे हम वीडियो में आपको टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स, जैसे हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारा भी हमारा जो भी टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स कंपटीशन का, वो हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को देखिए, ताकि आपका CTET, रेलवे ग्रुप डी, RRB, NTPC, जो भी सारे इस तरह का एग्ज़ाम होते हैं स्टेट वाइज, पटवारी, BPSC का क्वेश्चन, CTET का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।